अभियान हरियाणा मांगे हिसाब 15 प्रश्न हमने बीजेपी सरकार के लिए 10 दिन पहले चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हमने ये प्रश्न बीजेपी सरकार के सामने रखे कि इन 15 सवालों का जवाब दे भाजपा सरकार। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटालों की यह सरकार क्यों साबित हुई? सारे जन विरोधी पोर्टल और आईडियां पहचान पत्र हरियाणा में क्यों आए? गुजरात में एक भी पोर्टल आईडी क्यों नहीं लागू हुई? अग्निवीर कौशल निगम के तहत पक्की नौकरी समाप्त होकर और कच्ची नौकरी की देश की राजधानी हरियाणा क्यों बना? सारी कच्ची नौकरी जिसमें बिना रिजर्वेशन बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को हर वर्ग से छीनते हुए पक्की नौकरी का अधिकार और उस पक्की नौकरी में आरक्षण का अधिकार इससे वंचित रखते हुए कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन बिना पेंशन बिना मेरिट के हरियाणा को राजधानी बना दिया। वो क्यों बनाया? भाजपा काल क्यों किसान का काल बन गया? 750 किसानों की जान गई। दलित और पिछड़ों की इतनी घोर अपेक्षा, जैसे मैंने कहा कि भाई पक्की नौकरी समाप्त, आरक्षण का अधिकार उन नौकरियों में जो समाप्त होगी वो साथ समाप्त, जो गरीब की सारी स्कीम चल रही थी 100 गज के प्लॉट की स्कीम, वजीफे की स्कीम, वो स्कीम समाप्त हो गई। खेलों में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बन गया? ये सारे, और हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा? आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे ना आए। स्कूलों को, बच्चों तक को 5000 स्कूल मर्ज और बंद हो गए। स्कूली बच्चों को, पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को धरना देना पड़े तो किसी भी जन विरोधी सरकार का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन इनका नहीं पिघला। बच्चों से लेकर और बेटियों तक जिनको जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, इनको घसीटवाना का काम इस सरकार ने किया। किसान से लेकर कर्मचारी तक और आड़ती से लेकर शिक्षकों तक, सरपंचों तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं इसको धरना ना देना पड़ा। तो ये सरकार, और इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम क्यों किया? उदाहरण मैंने आपको बताया कि हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन हरियाणा के 4 शहर को जोड़ती हुई निर्माण किया गया था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भादुगढ़। इस सरकार में एक खंबा भी मेट्रो का आगे क्यों नहीं बढ़ा? एक खंबा, हम नहीं कहते 1 किलोमीटर, हम नहीं कहते 1 इंच, हम कहते एक खंबा। 10 साल में ये मेट्रो जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, 10 साल में ये MRTS रैपिड मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया, जो अभी तक आज आ जाना चाहिए था, मानेसर होते हुए बावल आ जाना चाहिए था। IMT इसी रूपरेखा से IMT कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने ये IMT यहां पर स्थापित कराने का काम किया था। ये मेट्रो का एक खंबा भी, ये एक उदाहरण है, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। तो ये हमारे सवाल है, आपके माध्यम से सवालों को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। ये अभियान है, डोर टू डोर का अभियान है। मैं पदयात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ प्रोप्राइटरशिप। कावड़िए कावड़ लेकर आ रहे हैं, हर साल आते हैं, और इस बार वहाँ पर राज्य सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि कोई भी, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, अपनी दुकानों पर आगे प्रोप्राइटरशिप लिखेगा। किस नज़र से देखते हैं आप इसे? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जो सरकार है वो कुछ काम तो करती नहीं, केवल असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को लेके आती है। इस देश में मैं समझता हूँ इस तरह की नीतियां इस देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सामाजिक स्वार्थ की रेड पड़ी, उसके बारे में देखिए, ये जो ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई का दौर हरियाणा पिछले 1 हफ्ता से, जब से हमने हमारा ये अभियान शुरू किया है, उसके पैरेलल इनका भी अभियान शुरू हो गया है। उसके पैरेलल इन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है और विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। 3 विधायक, 3 दिन 3 विधायक आपने देखा कांग्रेस पार्टी के। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। इनकी कार्यशैली पिछले 10 साल से जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करके
विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है, पूरे देश में लिया जा रहा है। हरियाणा में भी ये कार्रवाई उसी का हिस्सा आप मानिए। लेकिन जहां जहां जांच एजेंसियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, वो इस बात का संकेत होता है कि भाजपा चुनाव हारने जा रही है। तो हारने जा रही है, तो मैं ये कहूंगा कि जहां जहां गए हैं, जिन जिन विधायकों के पास भी गए हैं, वो साथ में ये मुझे लगता है जीत का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, उनको दे के आ रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है। तो ये हम कोई जो है कांग्रेस पार्टी इस तरह की जांच एजेंसियों की कार्रवाई से लोगों की आवाज उठाना बंद कर दे, ऐसा संभव नहीं है। ये बेटे हमारे भाई हैं, राजस्थान से विधायक हैं ललित यादव जी, आप इनसे पूछिए, राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो क्या राजस्थान में की जांच एजेंसियां नहीं पहुंच गई थी? सारे नेताओं को टारगेट नहीं किया गया था, सबके घर पहुंच गई थी। तो ये तो आप लोग भी जानते हो। आपकी सरकार बनने के क्या मुद्दे रहेंगे? निकले हुए पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा साहब 10 साल का अपना जो आगे रखे हिसाब पहले, और अनिल विज जो पूर्व गृह मंत्री है, उनका कहना है कि कांग्रेस के टाइम पर भ्रष्टाचार व्यापक था और बीजेपी ने। तो ये सारे जो है केवल दुष्यंत चौटाला ही हुड्डा साहब के खिलाफ नहीं बोल रहे, अजय चौटाला भी बोल रहे हैं, नायब सिंह जी भी बोल रहे हैं। मैं सारे एक ही सवाल जवाब देता ना। नायब सिंह जी भी बोल रहे हैं, खट्टर साहब भी बोल रहे हैं, अनिल विज भी बोल रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे महेंद्रगढ़ में रैली में, वो भी आपने देखा होगा, जो है वो भी बोल रहे हैं। ये सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो सांसद महोदय तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और सभी के निशाने पे हैं हम। कुछ तो हमें भी होगा दम। तो ये स्वाभाविक बात है, राजनीति में आज कांग्रेस की पक्ष में लहर चली हुई है, तो सभी कांग्रेस को निशाने पे ले रहे। यानी आपके लिए विशेष प्रेम है उनका? प्यार है। जहां आप ये सब एक बार बताओ, ये सभी कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये लोग अपनी भी बात रखे। सांसद महोदय, आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अपने कामों का हिसाब देने की बजाय हमसे 10 साल के जो काम है उनका हिसाब मांग रही है, तो वो जो है पहले अपना तो दे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हमारी ये जो अभियान जब से शुरू हुआ है, भाजपा को बड़ी तिलमिलाहट हो रही है। 10 साल प्रदेश को बर्बादी के कगार पे ले आए ये लोग, और प्रदेश की जनता इनसे हिसाब मांग रही है, और ये कह रहे हम हिसाब नहीं देंगे। तो इस बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि जो मंत्री जी जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो बावल का भी हिसाब दें। आज बावल में इतनी दुर्दशा क्यों है? आज जिस महकमे के मंत्री हैं, आज सड़कों का हाल देखो, आज वाटर सप्लाई का हाल देखो, दूषित पानी आ रहा है, पानी की निकासी की परिस्थितियां देखो बावल में। आप वाटर सप्लाई देखो, कितने खोल ब्लॉक के मैं गांव आपको गिनवा दूं जहां पानी नहीं आ रहा। बावल में आईएमटी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी कि यहां पर हुड्डा सरकार ने कि यहां पे आईएमटी बने, एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बने बावल, जैसे गुड़गांव मानेसर है। लेकिन 10 साल में कोई इंडस्ट्री आई हो तो आप बता दो। हार्ले डेविडसन की, एटलस की कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई या दूसरे प्रदेशों में चली गई, यहां से जो हमारे समय आई थी। हाँ, एम्स का आप देखो, 10 साल केवल घोषणाएं करी, काम क्या किया एम्स पे आप वो बताओ। 10 साल में बनाओ आप एम्स देखो। हमारे समय आपको याद होगा, सब डिवीजन बनने की जब बात आई, लोगों ने मांग करी, हुड्डा साहब ने घोषणा करी, शाम तक एसडीएम आ गया था जिस दिन घोषणा हुई थी। यहाँ सब डिवीजन छोड़ो, तहसील छोड़ो, सब तहसील मनेठी की बिल्डिंग की रिपेयर की क्या व्यवस्था बताओ। आज वो जो मंत्री हैं वो पहले बावल का हिसाब दे, उन्होंने बावल के लिए क्या काम किया वो बताएं। लोगों ने उनको मौका दिया है, क्या लोग उनसे काम ही नहीं पूछ सकते बावल के कि बावल में क्या काम किया है? तो मैं समझता हूँ जो है मंत्री जी पहले अपना हिसाब दें,
सर बावन की बात तो अच्छा होगा। आपको ध्यान होगा कि सरकार ने एक घोषणा की थी कि स्थानीय उद्योगों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। जहाँ बैठे हैं ये औद्योगिक क्षेत्र है, कितना स्थानीय लोगों को रोजगार मिला इस पर क्या वो बाटला साहब आपको पता है, उत्तर भी आपको पता है। इनकी 100 बात की बात ये है, ये प्रदेश के लोग भी समझेंगे, आप भी समझेंगे जो मैं कह रहा हूं, ये काम चवन्नी के करते हैं, घोषणा 10 रुपए की करते हैं। सर अगर सरकार बीजेपी की आप इस बात को गहराई से लेना जो मैं कह रहा हूं, काम ये चवन्नी के करते हैं और ये घोषणाएं 10 रुपए की करते हैं। ये बीजेपी की एक कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। अभी भी आप देख रहे हो, घोषणाएं कर रहे हैं। लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं की ये अपेक्षा पूरी होगी। देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो प्राथमिकता हरियाणा के युवाओं को, जो आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की चपेट में है, देश में सबसे ज़्यादा नशा आज हरियाणा उसकी चपेट में है, हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में अच्छे रोजगार के अवसर मिले, सबसे बड़ी प्राथमिकता कांग्रेस की रहेगी। उम्मीदवार टिकट की दौड़ में क्या लगता है आपको? बहुत सारे टिकट आपकी दौड़ में है, और अगर इतने ही टिकट आपको ने पहले मेहनत की होती तो आज राजभवन से सांसद होते। नहीं तो बड़ा अच्छा देखो, आया हमारा बावल में 40,000 वोट बड़ी है हमारी पिछली बार के मुकाबले। बावल में 40,000, कोसली में 45,000 और रेवाड़ी में भी 38,000, 36 से 38,000 वोट बढ़ी है पिछली बार जो कांग्रेस को मिली थी। तो जो रेवाड़ी के तीनों विधानसभा सीटों पर मेहनत ना करी होती तो 1.25 लाख वोट बढ़ी है रेवाड़ी में, तीनों विधानसभा सीटों को कांग्रेस पार्टी की। हाँ, बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं और पार्टी के पक्ष में इतनी लहर होगी तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी टिकट आज ये मान रहा है कि किसी को भी टिकट मिलेगी वो जीत सकता है। तो कांग्रेस के बहुत से संभावित उम्मीदवार अपनी प्रयास कर रहे हैं, मगर हमारी टिकट वितरण की पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। ये भी यही दर्शाता है कि क्या स्थिति है कि आने वाले समय में सरकार बनती है, बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए, सरकार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। हमारी पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार बाकी के फैसले लिए जाते हैं। आज हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हमारे नेता विपक्ष हैं, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में सभी कांग्रेस के नेताओं के योगदान से और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल हरियाणा में बनता जा रहा है। बाकी हमारी प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार ही।